हाँ हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए हम लोग पढ़ाई के अगले राउंड में चलते हैं और हम लोग का 8.3 एक्सरसाइज चालू है जिसका पहली क्लास हो चुकी है। तो दूसरे क्लास में हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है हमारा। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि देखिए यहाँ पर दिखाइए कि, आपको दिखाना है अर्थात प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर में आपको दिया गया है कि प्रूव दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री है, इसका मान 1 के बराबर होगा अर्थात 1 होगा। इसी को हमें बताना है। तो चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं और इसके पार्ट्स को दो भागों में हम बांट देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 टर्म है तो 4 टर्म में से 2 टर्म हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं और 2 टर्म को जो कहते हैं हम छोड़ देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम लिख देते हैं LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट्स को हम ले रहे हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड पार्ट्स को लेकर के हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब इसके हम 2 भाग बनाते हैं। 2 भाग में पहले भाग को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। जेव कहते हैं हम इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और इस हम यहाँ पर लिख देते हैं कि tan यहाँ पर देखिए 42 डिग्री है। क्या है 42 डिग्री है। तो इस प्रकार से हम इसको अगर हम बदल देते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री और 90 डिग्री में से हम कितना घटा दें कि ये 42 डिग्री आ जाए। तो -48 डिग्री हम इसमें से घटा देते हैं। तो 48 डिग्री घटाते ही इसके मान के बराबर आ गया। फिर यहाँ पर tan 63 डिग्री है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि tan 90 डिग्री माइनस यहाँ पर 23 डिग्री। अब 23 डिग्री जब ही घटाएंगे तो फिर हमारा 67 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए मान को बदल दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिर जेव कहते हैं यहाँ पर हम उतार देंगे इसको tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो यहाँ पर हो गया कि cot 48 डिग्री और यहाँ पर हो गया आपका कि cot 23 डिग्री। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि मिलान कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि tan 48 डिग्री और यहाँ से हम ये भाग को, क्योंकि डिग्री का मान यहाँ देख लेंगे 48 है, इसको यहाँ पर हम ला देंगे। तो यहाँ पर हो गया कि cot 48 डिग्री। फिर इसके बाद दूसरे टॉपिक को हम यहाँ ले लिए कि 23 डिग्री, tan 23 डिग्री और यहाँ पर से ये ले लेंगे हम cot 23 डिग्री। अब इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ गया कि cot थीटा इंटू tan थीटा एक साथ में आ गया अर्थात tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर गुना करने के बाद ये 1 हो गया और इस दोनों टॉपिक को मिलाने के बाद में यहाँ पर ये दोनों टॉपिक मिला दिए, इस दोनों को और इस दोनों को और इसका भी मान मिला दिए तो 1 और इस प्रकार से दोनों के गुना करने पर हमारा आ गया 1 जो कि RHS में 1 दिया गया है। इस प्रकार से हमारा टॉपिक ये प्रूफ हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है LHS RHS के बराबर। इस प्रकार से हम इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन का हल हमारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस, इस चैनल में आपका स्वागत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यहाँ पर कि cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि LH हम पार्ट ले लेंगे। LHS में हमारा दिया गया है उसको लिख लेंगे कि cos यहाँ पर 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पर ये हमारा मान दिया गया है। अब इसके मान को हम क्या करते हैं कि इसके 2 भाग हम देख रहे हैं, यहाँ पर cos का भाग है और यहाँ पर साइन का भाग है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 2 भाग बना हुआ है इसके 2 भाग में से हम क्या करेंगे कि कोई एक भाग को हम कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम कोई एक भाग को कन्वर्ट कर देंगे। तो हम मान लीजिए कि इसको हम जेव कहते हैं लिख दिए। जैसे यहाँ पर हमारा जो है कि ये हो गया cos 38 डिग्री और यहाँ पर cos
52 डिग्री। इसको हमने जे का त्यों छोड़ दिया, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे कि बदल देते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि साइन 90 डिग्री। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह अब इसको बदल देंगे। तो 38 डिग्री में से हम क्या करें, कितना घटाएं 90 डिग्री में से कि 38 डिग्री आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 52 डिग्री इसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ पर 38 डिग्री के बराबर ही हमारा है 90 माइनस 52 डिग्री। इसके बाद हमारे यहाँ पर साइन है, तो साइन 52 डिग्री को भी हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब हमारा ये इसके बराबर आ गया, बिल्कुल है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं कि इसके अब हम फार्मूला पर क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा कि cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री थीटा माइनस क्या हो जाएगा, तो cos थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि cos 52 डिग्री और यहाँ पर हो गया इंटू, और यहाँ पर हो गया फिर हमारा कि cos 38 डिग्री। इस प्रकार से अब देखते हैं कि यहाँ पर ये भाग जो है और ये भाग जो है बिल्कुल एक मिल गया। तो यहाँ पर से दोनों में से अगर हमारा यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है और यहाँ पर माइनस चिन्ह है। दोनों में प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव है। इस प्रकार से प्लस माइनस के आधार पर हमारा क्या हो गया, घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर शून्य हो गया, जो कि RHS पार्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस चैप्टर का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, आइए यहाँ पर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। यहाँ पर देखिए लिखा है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। जहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। यानी एंगल ए का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो एंगल ए के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर वही फार्मूला जो है हम लोग का यूज करना है साइन 90 डिग्री पर ले जा करके। तो साइन 90 डिग्री के एंगल पर हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा यहाँ पर सोल्यूशन में हो गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर जो पूरा का पूरा भाग है हम दोनों को एक साथ ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि tan 2a और राइट साइड में जो है उसको भी हम लिख लेंगे कि cot a माइनस 18। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक भाग को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan 2a लिखा हुआ है, इसी भाग को हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम tan 2a जो आंसर आया उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, इस पर हम ध्यान देंगे। तो इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 2a। अगर हम इसको लिख दें तो हमारा वह इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू tan है। तो यहाँ पर तो cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पर जब थीटा है तो थीटा के बराबर हो गया और घटाने पर ये tan a के बराबर अर्थात tan 2a आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं इस भाग में और इसको जो कहते हैं हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं यहाँ पर 18। और इसके बाद में हमारे पास अब यहाँ पर है कि दो भाग जो हमारे पास मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, cot और cot को कटाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास मिल गया कि 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब हम क्या करते हैं कि इस a वाले भाग को हम एक साइड में ला देते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि माइनस 2a और इसको हम लाए तो यहाँ पर हो गया हमारा a और इक्वल टू यहाँ पर है माइनस 18 और इसको हम यहाँ ले गए तो माइनस हो गया 90। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ दोनों को मिल, इसलिए एंगल A अर्थात A बराबर हमारा हो जाएगा कि 108/3। और इस प्रकार से जब हम इसको कटाते हैं तो 9 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 अर्थात 36 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास मान मिल गया कितना एंगल A का, तो 36 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा कि एंगल A बराबर 36 डिग्री अर्थात एंगल A बराबर 36 डिग्री जो है वह क्या है, एक न्यून कोण है। इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया और अच्छी तरह से मैथ को समझे होंगे। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, PDF पर जाएं, PDF डाउनलोड करें और अच्छी तरह से क्वेश्चन का रिवीजन करें और एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी करें। इसी के साथ मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें।